मणिपुर से लेकर राजस्थान तक कानून का चीरहरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में दलित युवा नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की वारदात पर देश में एक और गुस्सा है, नाराजगी है। जोधपुर में भी एक वारदात हुई, एक सामूहिक हत्याकांड जिससे पूरा देश सन्न रह गया। जोधपुर के आसिया में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। चारों लोग सो रहे थे। हत्यारों ने पहले एक बुजुर्ग का बेरहमी से गला रेता, उसके बाद पूरे घर में आग लगा दी, 2 महिलाओं को जलाया और दरिंदगी आप सोचिए, 6-7 महीने की एक बच्ची थी, उसको भी जिंदा जला दिया गया। छत्तीसगढ़ में रायपुर में, राजधानी में विधानसभा के बाहर दलित युवाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया। ये लोग जा रहे थे प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की तरफ, सामने से एक मंत्री की गाड़ी आ गई। वहां पर हालात नियंत्रण में करने पड़े और इनका कहना यह है, ये इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि वहां पर काफी अरसे से ये बात सार्वजनिक है, लोग जानते हैं कि झूठा जाति प्रमाण पत्र बनाकर बहुत से लोगों ने, उनकी संख्या भी अब सामने 267 लोगों ने सरकारी नौकरी ली और ये लोग मांग कर रहे थे कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। उसमें से कुछ लोग रिटायर भी हो गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही उन लोगों के ऊपर। अब सोचिए कितना दबाव आया होगा या इन लोगों की क्या मजबूरी रही होगी। आप तस्वीर में देखेंगे बहुत सारे लड़के हैं, युवा हैं, नग्न होकर सड़क पर चल रहे हैं हाथ में तख्ती लेकर के। और आज प्रधानमंत्री ने जब बात कही उसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया, राजस्थान का भी नाम लिया। इस पर भी लोग कहेंगे कि उन्होंने कोई क्या बैलेंस करने की कोशिश की है या नहीं की है, हम उस पर बात करते हैं। पहले जोधपुर के बारे में आपको बताते हैं। अभी अभी जो गहलोत साहब है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, अत्यंत दुख की बात है कि मणिपुर में हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पूरा देश चिंतित है। भाजपा की लापरवाही की वजह से मणिपुर में अब तक 142 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मणिपुर को देखकर राजस्थान के लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा की सरकारों को कानून व्यवस्था चलाना क्यों नहीं आता। बस इतना बता दें कि मुख्यमंत्री जोधपुर से ही आते हैं। 4 लोगों के घर में घुसकर हत्या, जिंदा जला दिया गया, 7 साल की बच्ची भी थी। और ये ट्वीट है उनका। समस्या यही है, राजनीति के स्तर पर आप बात करें तो ये समस्या है कि अगर हमारे विरोधी के राज्य में हुआ है तो वो घटना है, शर्मनाक है, निंदा करने योग्य है, वो बर्बरता है। जितने बुरे शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं सब है। हमारे राज्य में है तो दुर्घटना थी, हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बड़ी बात बता रहे हैं तो आप समाज के विरोध में हैं। लेकिन मैं सौरभ जी दूसरी बात कह रहा हूँ कि फिर कह रहा हूँ कि हम समाज के रूप में फेल हो रहे हैं। आज इतनी बड़ी घटना के बाद क्या ये ज़रूरी नहीं था कि संसद में बैठे सब लोग और इस पर चर्चा करें कि इसका आगे हल क्या निकले। ये संसद की कार्यवाही बाधित करके रोक कर क्या संदेश दे रहे हैं। आखिर हमारी संसद इस पर चर्चा क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं बैठकर जो है इसका हल खोजने की एक सर्वदलीय स्तर पर कोशिश हो सकती है? पूरे संसद की ओर से क्यों नहीं प्रस्ताव पास किया जा सकता है? क्योंकि उसको समस्या नहीं माना जा रहा ना, उसमें आपने पहले ही दोष आपने साबित कर लिया है कि ये सरकार दोषी है। तो मतलब आप समस्या के हल में इंटरेस्टेड नहीं है, उस समस्या से निकलने वाले राजनीतिक फायदे की ओर आपकी नजर है। और ये सबके लिए कह रहा हूं, अलग अलग राज्यों में जहां जहां हो रहा है, भाई अगर राजस्थान में हो रहा है तो बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटी है, मणिपुर में हो रहा है तो कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये जब तक इस तरह की घटनाएं जो है लोगों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए अवसर बनती रहेंगी, तब तक इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। क्योंकि कानून बनेगा तो संसद से बनेगा। कानून और कितना सख्त कर लेंगे कानून? अब आज कानून मतलब सख्ती की कई, हम तो उस लिमिट पर पहुंचे हुए हैं जहां कानून को भी सख्त करने की सीमा नहीं हमारे सामने है कि इससे ज्यादा और क्या सख्ती कीजिए। कानून की बात केवल सजा की नहीं है, पूरे जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है कि घटना हुई, उसकी जांच और उस सजा मिलने में एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। 6 महीने, साल भर में सजा मिलनी चाहिए। तब कानून डिटरेंट का रूप। कानून क्यों बनता है? कानून बनाकर हम हत्या, बलात्कार या कोई भी अपराध रोक नहीं सकते। कानून बनाकर हम 2 चीजें करते हैं। एक, जो ऐसा करने की सोच रहे हैं या करते हैं उनके लिए डिटरेंट है कि खबरदार, करोगे तो इसकी ऐसी सजा मिलेगी। दूसरा, जो पीड़ित है उसको संदेश देते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। सर ये सरकार, इसमें हम लोग ये परे रख देते हैं कि हम किसी एक पार्टी की बात कर रहे हैं, ये सब पर लागू होता है जो आप बात कर रहे हैं, आप तीनों ने जो बात कही।
लेकिन राजस्थान की बात हो रही है तो उदाहरण के तौर पर आप सबको वो बयान याद होगा, असेंबली के अंदर मंत्री ने खड़े होकर के स्टेटमेंट दिया था और ये बताया था कि हमारा देश, हमारा राज्य जो है वो कानूनों किस किस नंबर क्षेत्र में कौन से नंबर पर है। जब बात आई रेप की तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहां तो हमारा प्रदेश नंबर 1 है। और उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन क्या करें, हंसते हुए कहा था, क्या करें, चलिए हमारा तो हम लोगों का खून गर्म होता है। और पूरा सदन हंसा था उस पर, उसमें सब शामिल थे, हाँ, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों। जी। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? मंत्री कह रहा है बलात्कार के मामले में हम नंबर 1 है, हमारा खून गर्म है। कायदे से तो दो कारण होने चाहिए। पहली बात तो उन मंत्री महोदय को तुरंत उस वक्त बर्खास्त करना चाहिए जो इस तरह की बात करें, और दूसरा विपक्ष को, अगर सरकार ना करती तो विपक्ष को इस पर विरोध करना चाहिए था। इन मुद्दों पर ना चलने दे विधानसभा। जब तक याद रहेगा हमारे बीच में हम नहीं आएंगे। जो प्रदीप जी कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं कि जब तक ऐसी घटनाओं को राजनीतिक नफे नुकसान और चश्मे से देखा जाता रहेगा, तब तक जो है, मतलब कानून आप कुछ भी बना लीजिए, सख्त से सख्त कानून बना लीजिए, बना ही हुआ है, पोस्को बना हुआ है, सख्त है। और देख लिया प्रदूषण सिंह वाले मामले में, पोस्को FIR दर्ज हुई, कानून है कि तुरंत गिरफ्तारी होगी। इतनी लंबी रोप दे दी गई कि मामले को सुलटाने का मौका मिल गया। तो अब क्या करिएगा? कानून है, लेकिन जो तंत्र कानून को लागू करता है वो कहीं ना कहीं ऐसे मामले में, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, वो अपने लोगों के बचाव में और उसमें सक्रिय हो जाता है। अब देखिए, अब वो जो उन्होंने दूसरी बात कही कि आज पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही, मणिपुर पर बात करनी थी, मणिपुर पर बात करो। आज तो सारा बिजनेस रोक करके मणिपुर पर बात होनी चाहिए। सब कुछ कायदे से होना चाहिए था कि सारा बिजनेस रोक करके ये होता कि चलिए मणिपुर पे आज बात होगी, और मणिपुर पर क्या अच्छा देखिए, इसमें भी मान लेते हैं विपक्ष ने अभी तक ये कहा प्रधानमंत्री खामोश है, ठीक है, मान लेते हैं आपका आरोप ठीक है, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा अभी तक, आज ठीक, आपकी बात ऊपर हो गई। आज के लिए यह शर्त रखी थी विपक्ष ने कि या तो प्रधानमंत्री उस वक्त सदन के अंदर मौजूद हो जब हम मणिपुर की बात करें, चर्चा करें, वरना प्रधानमंत्री की तरफ से एक सुओ मोटो स्टेटमेंट पहले आए और उसके बाद हम मणिपुर पर चर्चा करें। 2 शर्तें थी उनकी। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आ गया मणिपुर पर, सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर स्टेटमेंट आ गया, अब तो बात करो। अब बात करनी चाहिए। इसका मतलब कि आप मैं कह रहा हूं आप ही की शर्त थी, वही शर्त मान लीजिए पूरी हो गई। खींच रहे, मतलब आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कहां तक सरकार बात मान सकती है और कहां नहीं मानेगी। तो जो नहीं मान सकती आपको लगता है वो शर्त रख दो, मतलब आपका मकसद चर्चा कराना नहीं है। सदन में चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री मौजूद हो या नहीं, होना चाहिए, अच्छी बात है, ना हो तो भी प्रधानमंत्री तक बात पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि सदन में कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री को पता नहीं चलेगा, और या प्रधानमंत्री देख नहीं रहे होंगे। ज्यादातर मामलों में सदन की कार्रवाई देखते हैं प्रधानमंत्री, अगर सदन में नहीं है तब भी, अगर कोई बड़ा ऐसा एंगेजमेंट नहीं है तो। लेकिन सवाल यह कि वहां सदन में चर्चा करते हुए सरकार को घेरिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, जवाब के समय आप कहिए कि प्रधानमंत्री आकर इस पर या तो बयान जवाब दे या इंटरवीन करे। ये तो कहीं, लेकिन हमारी प्रदीप जी, हमारी जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं टूट तो चुकी है। ये तो मतलब संबंध तो विच्छेद है, ये तो पहले ही पता था, लेकिन ये ब्रोकन पॉलिटिक्स लग रहा है हर्षवर्धन जी हमें। अगर 2.5 महीने से विपक्ष यही कह रहा था, हम मानने के लिए तैयार हैं, सरकार हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठी होगी। जब प्राइम होम मिनिस्टर 3 दिन वहां रह लिए, जब आर्मी चीफ वहां चले गए, तो कुछ तो हो रहा था मणिपुर में कार्रवाई के नाम पर। लेकिन अगर विपक्ष कह रहा था कि 2.5 महीने से एक स्टेटमेंट सरकार का इस पर आ जाए, तो आ ही जाता, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? क्यों नहीं आया? ये भी एक शोध का विषय है कि इतने बड़े, हमें याद है अच्छी तरह से 2 घटनाओं की मैं बात करता हूं मणिपुर के बारे में। नरसिम्हा राव के टाइम में दोरेन्द्र सिंह की सरकार थी, कुकीज और मैथीज का झगड़ा हुआ, 7वें-8वें दिन सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, एक घटना हुई। अटल जी के टाइम में 2001 में ऐसी स्थिति हुई थी, अटल जी ने 2 बार अपील की और मामला शांत हुआ, और बाकायदा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बुला के उन्होंने मीटिंग की। तो ये सरकार भी कर सकती थी, मतलब प्रधानमंत्री का बयान आ जाता तो अच्छी बात थी, बहुत बेहतर होता। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आज प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो विपक्ष को भी नहीं अड़ना चाहिए था, चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए थी। नहीं, इसमें जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और जो मैंने प्रहलाद जोशी जी को सुना, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष की तरफ से वो विपक्ष को मनाए, उन्होंने कहा कि विपक्ष हमसे कह रहा था कि मणिपुर पर चर्चा हो, और हमने चर्चा स्वीकार कर लिया। जब हमने चर्चा स्वीकार कर लिया तो उन्होंने नियम कानून का हवाला देना शुरू किया कि इस नियम के तहत चर्चा हो, इस नियम के तहत चर्चा हो। जबकि संसदीय कार्य मंत्री के नाते प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, सरकार ने कह दिया कि ये इस पे चर्चा हो, इस पे हम सहमत हैं। वहां पे अध्यक्ष और उपसभापति या सभापति जो बैठे होंगे वो तय करेंगे कि किस नियम के तहत होगी, और यही संसद में, सदन में काम करने का तरीका यही है।
मणिपुर हो या इससे पहले जितने भी मामले हो, मैं आपको याद दिलाता हूं, ध्यान में रहना चाहिए, कृषि कानून को लेकर ऐसी स्थिति थी। जब देश में आंदोलन चल रहा था तथाकथित कृषि कानून विरोधी, तो उस वक्त भी यही स्थिति कि सदन में सरकार बात नहीं कर रही, प्रधानमंत्री उसके बाद बोले भी, लेकिन कितने दिनों तक सदन बंद रही। ऐसे ही जब 370 हटाया गया था तो भी इसी तरह का हल्ला हंगामा हुआ था, तो भी हुआ, अंत में अमित शाह चर्चा भी हुई और दोनों जगह बोले भी। सवाल यहां एक बात का है, अगर सदन शुरू हो रही है, लोकतंत्र में जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ा मंदिर है, और लोकसभा और राज्यसभा चल रही है, तो वहां पर आज सांसदों के मुंह से संवेदना के शब्द देश सुनना चाहता है। आज सरकार और विपक्ष में बैठे नेता ये बताएं कि वहां की समस्या क्या है, हम समाधान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं जानना चाहते हैं कि आपने किसके ऊपर आरोप लगा दिया, वो किसको नीचे कर दिया। ट्विटर पर आपका कोई प्रवक्ता खड़ा होकर कह रहे देखो ये तो बिल्कुल प्रधानमंत्री कहां गायब है, दूसरी तरफ से ये कहने के राहुल गांधी मणिपुर में आग लगाने गए थे, वो कहें आप आग लगा रहे हैं, वो कहें आप आग लगा रहे हैं। तो संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? और संसद में अगर पक्ष और विपक्ष इतने संवेदनशील मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, और आपने जो सवाल पूछा था बड़ा शर्मसार करने वाला है, जो अशोक गहलोत जी का बयान है। जोधपुर में ऐसी घटना होती है और पिछले कुछ समय से आप बैक टू बैक देखिए, कोरोना के समय से लेकर एम्बुलेंस में वहां दुष्कर्म हो जाता है महिला के साथ, एक के बाद एक। राजस्थान का जो चरित्र नहीं था, राजस्थान के बारे में कहीं नहीं कहा जाता, कभी नहीं कहा जाता रहा कि इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब रहा जितना खराब हो गया। लेकिन उसकी चर्चा इसलिए करना कि वहां कांग्रेस की सरकार है, या इसलिए नहीं करना कि भाजपा कर रही। जब लखीमपुर खीरी हुआ था तो भूपेश बघेल, उस वक्त मुझे याद है, अगर ठीक ठीक याद है तो कवर्धा दंगे हो गए थे, लेकिन वो प्लेन लेके पहुंच गए चूंकि प्रियंका जी को जाना था वहां। मैं कह रहा हूं इस तरह की राजनीति देश बर्दाश्त करना बंद करे, किसी भी पार्टी की हो। कोई भी नेता अगर संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी घटिया राजनीति कर रहा है तो उसको निकाल बाहर कीजिए, यह हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। देखिए अभी भी संसद अब 2 बजने वाले हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। हाँ, चुनाव में ही कर सकते हैं। 2 बजे अब संसद के अंदर कार्रवाई होती है या नहीं होती है वो हम देखेंगे। अभी जो छत्तीसगढ़ की जो जहां प्रदर्शन हुआ उसके बारे में भी जरा एक बार अब हम बात कर लें। अब ये सोचने को मजबूर करता है कि कोई आदमी इस तरह से भी मजबूर हो सकता है कि सड़क पर निकले, कोई नौजवान कपड़े उतार करके तख्ती हाथ में लेकर के चलने को मजबूर हो जाए। और इसको मैं जब पढ़ रहा था तो ऐसा लगा कि कुछ हुआ होगा, कोई वारदात हुई होगी जिसके जवाब में इनको ऐसा करना पड़ा। पता लगा मामला तो पुराना है, ये लोग तो उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं केवल। नहीं, अब आप ये देखिए, मतलब लोगों की बेबसी व्यवस्था देखिए कि वो कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जो गैर कानूनी हो। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी नौकरी हमको दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि इन्होंने झूठा सर्टिफिकेट इशू किया, तो शुरुआत तो इससे होनी चाहिए किसने इशू किया, वो अधिकारी, वो तंत्र, कौन उसमें जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट इशू किए। और ये तो पता चला और नहीं हुए होंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो ये सवाल ये है कि वो और अभी हो रहा हो इसकी क्या गारंटी? वही कह रहे हैं कि अभी हो रहा हो और हुए हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सवाल ये है कि भाई वो जो बात कह रहे हैं वो सरकार की एक खामी की ओर इशारा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो सिस्टम है उसमें किस सरकार के समय हुआ था, कब हुआ, अब भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी जांच कराएंगे तभी तो पता चलेगा। तो वो इसी की तो मांग कर रहे हैं, आप जांच कराइए और जो लोग दोषी हैं उनको सजा दीजिए, जिन्होंने लाभ पाया उनको सजा दीजिए। अभी पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, शिक्षक भर्ती घोटाले में मामला सामने आया, जांच हुई, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जितने लोग सिलेक्ट हुए थे इस तरह से सबको निकाल दिया जाए। तो इस तरह का अगर जब तक कोई फैसला नहीं होगा, अब ये हो गया कि ये सब कुछ जो है अदालत ही करेगी, फिर सरकार की। अभी आपने पश्चिम बंगाल कहा तो मुझे याद आया, अभी पार्लियामेंट में ऑल पार्टी मीटिंग में यही हुआ है। विपक्ष ने कहा मणिपुर पर बात करना चाहते हो, जो आगे बात बताई हर्षवर्धन जी ने कि उन्होंने कहा इस नियम के तहत हम बात करना चाहते हैं। तो झगड़ा हमेशा होता है। बीजेपी वालों ने कहा ठीक है हम फिर पश्चिम बंगाल पर बात करेंगे। अरे दोनों पर क्यों नहीं कर सकते आप बात? होनी ही चाहिए, दोनों पे होनी चाहिए। बंगाल में जो हो रहा है, देखिए ये जो छत्तीसगढ़ वाला मामला है बिल्कुल सही। इस तरह के मसले जो है हर राज्य में आ रहे हैं और लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट वाले, और ये बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है वो शर्मनाक प्रदर्शन है। और सही बात है भाई, आप जांच कराइए। वो 15 साल से इशू हो रहे हैं, 20 साल से इशू हो रहे हैं,
इस सरकार के टाइम में इशू हुए या इस सरकार के और पहले से इशू हो रहे, सारा जांच में सामने आ जाएगा। और जैसा बता रहे हैं, कुछ लोग रिटायर भी हो गए, जो नौकरी के रिटायर, तो अगर नौकरी के रिटायर आदमी होता तो 30 साल तो नौकरी की होगी उसने, कम से कम 30 साल नौकरी की होगी। जब तो प्रदेश नहीं बना तब से चल रहा है मामला ये। तो इसका मतलब जो और रिटायर हो गए ये कहा जा रहा है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं पता चला है कि ये आदमी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे में अगर रिटायर, तो इसका मतलब चेन लंबी है, और चेन अगर लंबी है तो फिर तार भी दूर तक जाएंगे। तो तार दूर तक जाएंगे तो जांच करो। अब जांच हो और जांच में दोषी जो हो उसको पकड़ो और भेजो जेल। जो तरीके इसमें कोई सरकार हो, क्या दिक्कत आ रही? लेकिन इसीलिए दिक्कत आती है कि पहली बात तो इस देश में सबसे बड़ा एक राजनेताओं के बीच में अलिखित समझौता रहता है, जो अब थोड़ा थोड़ा टूटा है इधर। वो अलिखित समझौता ये रहता है कि भाई ठीक है, हमारी आप छिपा लेना, आपकी हम छिपा लेंगे, आना हमें तुमको, कभी हम आएंगे कभी तुम आओगे। और इसीलिए इस तरह की घटना, अब सचिन पायलट जैसे कह रहे हैं ना कि वसुंधरा राजे के जमाने के भ्रष्टाचार की जांच कराओ, निकल पड़े। अशोक गहलोत को उसमें दिक्कत आ रही है। इसी तरह कल को मान लीजिए बीजेपी सरकार आ जाए राजस्थान में, तो हो सकता है कोई बीजेपी नेता निकल आए कि अशोक गहलोत के जमाने की जांच कराओ, और वसुंधरा जी हो मुख्यमंत्री हो, उनको दिक्कत हो। तो ये जो एक स्थिति है ना राजनेताओं की, ये बहुत दिक्कत पैदा करती है। हर्षवर्धन नहीं, देखिए, इसका थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि लार्जर पर्सपेक्टिव है, जिसको हम कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, उसको देखना चाहिए। इस देश में लड़ाई किस बात की चल रही है? विनोद जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही और उससे मैं 100% सहमत हूं। मैं क्या, कोई भी सामान्य व्यक्ति होगा वो सहमत होगा कि ये नेताजी लोग करते क्या है कि तुम मेरी छिपा लो, मैं तुम्हारी छिपा लेता हूं। और क्या छिपाते हैं? उनका अपराध, उनका भ्रष्टाचार, उनके कुकर्म, उनके सारे गंदे काम, उनकी फाइलें जल गई तो उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ये सब नियमित तौर पर चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परंपरा को तोड़ा तो क्या आरोप लगा? ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। भूपेश बघेल के ऊपर यह आरोप लगना चाहिए था। आज भाजपा वाले प्रदर्शन करते हैं, भूपेश बघेल ने देखिए पकड़ लिया, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या भूपेश बघेल की खुद की उंगली दबी हुई है क्या? क्योंकि अगर इस तरह से वहां राजधानी में लड़के निकलते हैं, निर्वस्त्र होकर निकल रहे हैं, फिर भी सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, तो दो ही चीज हो सकती है। या तो हमने खुद किया है वो पाप, वो अपराध, और या हम दूसरे का जो पाप अपराध है उसको बचाना चाहते हैं। भैया, ये दोनों में से कुछ है तो ये लोकतंत्र पर धब्बा है, कलंक है, आधा अधूरा लोकतंत्र है। और जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी, मुझे लगता है कि ये जब देश की जनता देखती है तो उनका भरोसा बढ़ता है। ये भरोसा हर नेता से आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री भी जिम्मेदार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।